क्या नाम है आपका? विकास मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए, थोड़ा दूर जाओ, जिस तरीके पता ही होगा, जानकारी है तरीके से जो घटना हुई है, शास्त्री लोग जो थे, 2 लोग थे, उनके कहीं ना कहीं मुंडन करा दिया गया, उनकी चोटी को कहीं ना कहीं हटा दिया गया, उसके बाद में कहीं ना कहीं पेशाब से छिड़काव कराया गया, नाक रगड़वाई गई, ये सब सही था या गलत था, क्या कहना चाहोगे? तो तरीका तो गलत था, लेकिन उसमें ये था जो शास्त्री थे वो अपना आधार कार्ड जो बदलवा के नाम छुपा के जो वहाँ वो कर रहे थे प्रोग्राम, पहले बताना चाहिए था। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, इस वजह से उन लोगों को जब पता लगा तो उन लोगों ने मारपीट की उनके साथ। अच्छा। उनकी चोटी वोटी काटी। अच्छा, और उन लोगों का ये तरीका गलत रहा, अगर उन्होंने ये किया है तो गलत किया। अगर जैसे कि वो यादव जी थे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी थी। कानून को हाथ में नहीं लेना है। और एक बात यहाँ पे ये उठता है कि आप ये बताइए, जैसे आप अपने घर में किसी को बुला रहे हो तो पूरी छानबीन करके बुलाओगे या ऐसे ही बुलाओगे? छानबीन करना पड़ता है, पहले कोई भी काम करवाते हैं। वो जो शास्त्री हैं, जो मुकुट मणि महाराज के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ये बताया कि 3 किलोमीटर गांव हमारा दूर है। अगर 3 किलोमीटर किसी का गांव दूर है तो उसे क्या पता नहीं होता कि यादव है, पंडित है, क्या है? पहले से तो पता होगा। नहीं, वो तो है, लेकिन उसमें ये होता है कि कभी कभी किसी को जानकारी नहीं होती है, ये भी तो होता है, जानकारी नहीं होती, कहीं कोई बाहर से आता हुआ है, ये मैंने ये सुना है, ये कहीं बाहर से आए रहे आके हैं, तो नहीं, जानकारी नहीं होती है लोगों को, तो जानकारी नहीं थी, लोग ये बता रहे हैं। आधार कार्ड देखा तो उनका आधार कार्ड किसी अग्नोत्री के नाम से था, वो जानकारी अधूरी है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनसे पूछा गया नाम के बारे में, जो भी है वो उन्होंने ये बताया कि मेरा जो आधार कार्ड है वो शाम को छीन लिया गया था और छीन करके उसी में संशोधन करा दिया गया जनसेवा केंद्र पे, और मेरे पास जो आधार कार्ड है उसमें अभी आप नेट पे चेक भी कर सकते हो, तो उसमें उनका नाम जो है सिंह लगा है, अग्नोत्री नहीं लगा है, और वो दावा करते हैं कि अभी भी आप चेक कर सकते हो। नहीं, उससे मैंने एक और चीज देखा, सोशल मीडिया पर उनके जो पिछले प्रोग्राम हुए थे उनका जो ये कार्ड बनवा लेते हैं, उस कार्ड पे उनका लिखा है महाराज जी अग्नोत्री के नाम से, पहले जो प्रोग्राम कर चुके हैं उसमें भी लिखा है, उस प्रोग्राम के पोस्टर में लिखा है। हाँ, पिछले प्रोग्राम में अग्नोत्री लिखा है, अग्नोत्री लिखा है। आपने देखा है? मैंने देखा है। अच्छा, हमें दिखाओगे? हाँ, दिखाऊंगा, मैं अभी फोन में मेरे है, अभी दिखाऊंगा। अच्छा। तो देखिए, ये भैया का कहना है कि अग्नोत्री आधार कार्ड में ही नहीं बल्कि उनके पोस्टर में भी लिखा था, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया के हिसाब से अगर देखा जाए या किसी के जरिए से देखा जाए, लेकिन पोस्टर की वाली बात अभी तक सामने नहीं, आधार कार्ड वाली बात सामने आई है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं महाराज जी ने ये सिद्ध भी किया, जो शास्त्री है वहाँ के, उन्होंने कहा है मेरा आधार कार्ड छीन लिया गया था, जनसेवा केंद्र पे कहीं ना कहीं संशोधन किया गया और अग्नोत्री लिखा दिया गया, और मेरे पास अभी भी आधार कार्ड है, मैं उनका आपको नंबर भी दूंगा, आधार कार्ड नंबर दूंगा, उसमें आप नेट पे चेक भी कर सकते हैं कि जो है सरकार द्वारा उनकी जांच कराई जाए, शास्त्री की भी जांच कराई जाए, अगर वो दोषी हैं तो उन्हें भी जेल भेजा जाए, और ये तो दोषी हैं ही हैं, इन्हें अपने हाथ में अपनी कानूनी प्रक्रिया नहीं लेनी थी, ये दोषी हैं, ब्राह्मण लोग जो हैं वो दोषी हैं वहाँ के, मैं बोल रहा हूँ, हाँ वो दोषी ब्राह्मण होके लेकिन एक और चीज है, ये जो शास्त्री जी अगर उसमें पाए जाए इनको भी जेल भेजा जाए। अगर गलत है तो गलत है, गलत है तो गलत। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान ने जो है सुदामा के पैर धोए थे, तो ये तो नहीं बोलता है कि हाँ ब्राह्मण लोग हैं जो यादवों के पैर धोए, ये तो नहीं होता है। होता है ऐसा, आपने सुना हो कहीं? नहीं। जो चलता आ रहा है वो चलेगा हमेशा, ऐसा तो नहीं हम किसी यादव के पैर धो लें, उनके पैर पानी पिए जाके, ये कहाँ आपको क्या जानकारी लगी? वो पैर धुलवा रहे थे और हाँ, शास्त्री जी वहाँ बैठे हैं, जब अपना नाम छुपा के तो पैर धुलवाएंगे भी, छुपाएंगे भी, औरतों से जिसे जानकारी नहीं वो छुएगा भी। अच्छा, मतलब पैर भी छू रहे थे और महिलाओं से भी पैर कहीं ना कहीं छुआ रहे थे, धुलवा रहे थे। जब वहाँ बैठे हो आप व्यास मंच पर ब्राह्मण बने तो सब छुएंगे। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो कम से कम हजारों यादव लोग शास्त्री बन के कथा कहते हैं, तो वो अच्छा है, जिसे ज्ञान है वो कथा कहेगा, तो बढ़िया बात है, ज्ञान दीजिए, कोई ये तो नहीं कह रहा हम, अच्छा हम खुद ब्राह्मण है, मिश्रा है, तो हम ये तो नहीं बोल रहे किसी से आप अधूरा ज्ञान, किसी को ज्ञान हो, ज्ञान दीजिए, अच्छी बात है। अब अगर आपको जानकारी है तो ज्ञान दो, आप दुनिया बनाई फेंक वक्ता हो, अच्छे आप अपने बैठिए मंच पे गाइए। आधार का तो पूरा जीवन हो गया था। हाँ, तो अच्छा है, मैं बोल तो रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि जिस तरीके से पेशाब का छिड़काव किया गया, ये गलत है कहीं ना कहीं? अगर पहले ये तो मुझे कोई क्लियर जानकारी नहीं, अगर ये हुआ है तो जांच हो, जो दोषी हैं जेल जाए, भेजे जाए, कोई भी हो, किसी भी चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है अभी तक। हाँ, दिया है, जिन लोगों ने दोष किया है, जो दोष सिद्ध हुए हैं, उन्हें जेल जाना चाहिए, भेजना चाहिए प्रशासन को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि अन्य जाति को कथा कहने का अधिकार है ब्राह्मण के अलावा कि नहीं?
देखो ऐसा है, अगर जानकारी है तो आप, वो तो अपने ऊपर है। अगर आप कहना चाहते हो जैसे 13वीं भोज है, ब्राह्मण को ही क्यों खिलाते हैं अन्य जातियां, अपने आप क्यों नहीं खा लेती हैं? आप ये बात हमारी चैनल पे भी दिखाना जाके कि अगर अन्य जातियां अगर हैं, कथा कह देती हैं, तो ब्राह्मण जो 13वीं भोज कराते हैं, ब्रह्म भोज जो कराते हैं, वो अपने आप खुद खाएं। कोई जरूरी नहीं ब्राह्मण खाएगा। अगर आप इतने सक्षम हैं तो अपने आप खुद खाइए। 13वीं भोज भी खुद जो अपने यादव हैं, यादव भाइयों को खिलाइए अपने। उसमें 13 ब्राह्मणों कोई वो नहीं है ना वो उसमें जो होता है बरसी, उसमें भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी जाति को ही खिलाइए। कई नियम हैं कि ब्राह्मण के बगैर कोई काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक ज्ञान वाली बात आ जाती है। लोग जब जातिवादी लोग अपनी जाति फैलाते हैं, इधर से उधर अपनी जातिवाद करते हैं, तो उसके लिए ही ये बना है ना। ब्राह्मणों को जब जरूरत पड़ेगी तो ब्राह्मणों को पूजोगे, बाद बाकी उनसे गलत सलत बात करोगे। दुनियादारी बहुत सारे यादव भाई हैं, हमसे बहुत हमारे मित्र हैं, बहुत लोग जो सोशल मीडिया बहुत अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। जो दोषी हैं उनके लिए अभद्र टिप्पणी करिए, जो दोषी नहीं है उनके खिलाफ अगर गलत टिप्पणी करोगे तो बख्शा नहीं जाएगा। ब्राह्मण भी किसी से कमजोर नहीं है किसी भी मामले में। लेकिन ये चीज जो वहाँ पे हुई है वो तो आप स्वीकारते हो कि गलत? हाँ, गलत हुआ है। जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने गलत किया है, उनके खिलाफ कानूनी और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर वो शास्त्री भी हैं, शास्त्री अगर उन्होंने गलत काम किया है, उनके लिए उनकी भी जांच होनी चाहिए, जांच उनकी भी होना चाहिए। अच्छा, जो वहाँ पे जो महिला थी, जो वहाँ पे उनके पति थे, तिवारी करके कोई थे, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं भागवत करा के लिए उनको बुलाया था, तो वो महिला ये कहती है कि शास्त्री लोगों ने मेरे साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी की है। बताया सुना है मैंने न्यूज चैनल के मामले में, तो वहाँ था नहीं कि मैं क्या जानूं। जो बताएगा वही, अब आपने भी वही सुना है। तो ये चीज गलत है। अगर शास्त्री गलत हैं तो उनको गलत जो है तरीके से समझकर और उनको कार्रवाई की जाए, और नहीं तो फिर इन पर जो है जो भी सजा हो वो दी जाए। हाँ, जो दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का होना चाहिए। चलिए, भैया से बात की, और भैया का नाम क्या बताया था आपने? विकास मिश्रा। विकास मिश्रा नाम है। ये भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण है, और इन्होंने जो है एक पक्ष की बात न करते हुए इन्होंने ये कहा कि जो भी गलत है उसे कहीं ना कहीं सजा दी जाए। एक और बात है, अब ये हाथ जोड़कर मेरी एक विनती है, जो यादव लोग हैं वो हमारा भाईचारा है, उनसे हमेशा रहा है, हमारे मित्र भी हैं बहुत सारे, और ये भाईचारा कायम रहना चाहिए। अगर जैसे बिन फालतू की अगर कोई बगैर वैसी बात करता है, टिप्पणी करता है, ये गलत है। अगर वो गलत बात करेगा, कोई ब्राह्मण हो, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, और यादव भाई अगर कोई गलत बात करे तो उसके भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और नहीं होगी। अच्छा, तो आपसे किसी यादव ने आपको धमकी वगैरह दी है? नहीं, हमें कौन धमकी देगा? हम जब किसी को नहीं दे रहे तो हमको धमकी कौन देगा? और आपको लग तो ऐसा रहा कि डायरेक्टली नहीं, मैं सोशल मीडिया यूज करता हूँ, सोशल मीडिया देखता रहता हूँ। हर ब्राह्मणों को ये चीज बोलते हैं गलत? हाँ, ना गलत बोलिए ना गलत सुनिए। अगर कोई गलत बोलता है अगर आपके बारे में, तो आप उससे कानूनी कार्रवाई करिए, लड़िए भी नहीं उस आदमी से, कानूनी कार्रवाई करिए केवल। तो चलिए, भैया से राय ली, और भैया की राय यही थी कि जो भी गलत है और जो भी वहाँ पे हुआ है, जो सुनने में आया है, वो चीज कहीं ना कहीं गलत हुई है। और यहाँ पे इस तरीके से अगर वो यादव थे, अगर कथा नहीं करानी थी तो उनको इसी तरीके से लौटाल दिया जाता था, यानी वापस कर दिया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कानून हाथ में लिए, कहीं ना कहीं मुंडन कराया गया, बहुत सी बातें अपमानित किया गया, ये नहीं करना चाहिए थे, भैया ने बताया। और जो भी गलत हो, चाहे वो यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, अगर गलत करता है तो उसे कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए। और भैया की जो बात है वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।